ओ भाई मैनू मारो। मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सज्जल मलिक और आज मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन ऐसी सेलिब्रिटी जिनको अक्सर आप पार्क्स में डुलते हुए नहीं बल्कि लोगों की इंटरव्यूज़ लेते हुए देखते हैं। और इनका वाहिद प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें लोग खुद आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, फटाफट जिसका नाम है। उनकी होस्ट कुरतुल ऐन मेरे साथ मौजूद है। ये लोगों की इंटरव्यू लेती हैं, आज मैं मौजूद हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवाया है। और रुलते हुए पार्क्स में डुलना, वाकई में पार्क्स में बहुत रुलना पड़ता है और लोग वाकई में अप्रोच करते हैं और आकर कहते हैं कि हमने फटाफट में पार्टिसिपेट करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब लोग खुद आते हैं पार्टिसिपेशन के लिए कि हमने आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो तब कैसी फीलिंग्स आती हैं? बहुत ज़बरदस्त आती है कि हमें लोगों को नहीं कन्विंस करना पड़ता कि आप कैमरे के आगे आएँ, बल्कि वो खुद ही कहते हैं कि हमने आना है, हमने इंटरव्यू करना है, हमने अपने बच्चों का इंटरव्यू करवाना है। तो वो बहुत खुशी होती है। लोगों को ना टीवी का चार्म बहुत ज़्यादा है कि हमने घर बैठकर अपने आप को ही देखना है, तो इस चीज़ का चार्म उनको खींच लाता है। तो आपका चार्म ख़त्म हुआ है अभी तक या अभी कंटिन्यू है? वो लेवल अभी नहीं आया कि आप समझते हैं कि अभी और मज़ीद आगे करना है काम? अभी जब तक बाबा मामा यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो चार्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंधे पे पड़ जाएंगी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि चार्म ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो है कि वो जो एक बहुत ज़्यादा आप करेज के साथ आते थे वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी डाउन में। नहीं होने दूंगी। रखूंगी। मुझे एनर्जी बूस्ट भी क्या? मैं कुछ भी नहीं पी कर आती, बस ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है जो अभी तक मेरे काम आ रही है। तो ये बोलने की आदत ना कभी कभी आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ज़बरदस्त ऐसे ही है। आपको किसने कहा था कि आपको ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए? ये मैंने ही कहा था। नहीं कहा था, मतलब किसी लड़के की ऐसी इरिटेटिंग हरकत आपको लगी हो? नहीं, सेल्फी लेते वक्त ये देखो ये तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा ना फ्री होने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है टीम साथ होती है, हमारे प्रोड्यूसर साथ होते हैं, तो वो बचा लेते हैं। प्रोड्यूसर कैसे? अच्छे हंस रही हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो आपको डांटते हैं या आप उसको डांटते हैं? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डांटते हैं, क्योंकि अगर उनको मेरी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो बिला झिझक मुझे डांट सकते हैं, और अगर मुझे उनकी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं भी डांटूंगी। अच्छा, कुरतुल ऐन, आपकी लाइफ इतनी गुजर गई, अभी मज़ीद आगे बाकी है। इतनी गुजर गई, कितने साल की हैं? मैं माशाल्लाह 24 साल की हूँ। आईडी कार्ड वाली के साथ? हाँ, आईडी कार्ड। कुरतुल ऐन, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड बदनाम है थोड़ी सी, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ठड़की होते हैं। तो आपका प्रोग्राम का फटाफट का जो प्रोड्यूसर है वो कैसा है? अच्छा, आपने कहा कि प्रोड्यूसर ठरके होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर मर्द के अंदर ना कुछ ठरकपन होता है, ठीक है? वो कोई ना कोई तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर जो है ना, उन्होंने मेरे सामने हाथ थोला रखा हो। क्यों, आप बुक तो नहीं हो चुकी? ये आप कह सकती हैं। अच्छा, शादी कब हो रही है फिर आपकी? बहुत जल्दी हो रही है। ना करें। हाँ, बहुत जल्दी हो रही है। इतनी जल्दी क्या थी शादी की? इतनी जल्दी भी नहीं थी। एक तो ख़ानदान वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। पता नहीं, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही हूँ इस वजह से। यहाँ जो है रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बाबा मामा ने कहा कि एकदम से ब्रेक ना लग जाए, तो हाँ कर देते हैं। तो शादी किसके साथ कर रही हैं? कौन है वो खुशनसीब? वो बहुत खुशनसीब है जिसके साथ कर। पक्की बात है ना, खुशनसीब। हाँ, तो जिसको इतनी प्यारी एंकर मिल रही है शादी करने के लिए, तो वो खुशनसीब ही होगा ना। कौन है वो और क्या करता है इसी फील्ड से? नहीं, इस फील्ड के मुझे शौक़ ही नहीं था कि मैं किसी के साथ शादी करूं। हाँ, बहुत सारे लोगों के प्रपोज़ल इसी फील्ड से आए थे, इवन के आउट ऑफ दिस फील्ड जो भी हैं लोगों के प्रपोज़ल आए थे, बट वही हुआ जो मंजूर खुदा होता है। तो किसके साथ करिए शादी? लड़के के साथ। पिक्चर दिखा सकती हैं? पिक्चर अभी नहीं दिखा सकती, वो इंशाल्लाह जैसे ही शादी होगी वो तमाम लोगों तक पिक्चर आ जाएगी। मैं आपसे आपका टैलेंट चेक करना चाहूँगी। आप गाने अच्छा गाती हैं या फिर शेर व शायरी में आप कमाल है? क्या चीज़ आप समझती हैं कि भाई अगर मैंने किसी को इम्प्रेस करना है तो मैं ये चीज़ अगर कर दूँगी ना, तो आगे वाला इंसान इम्प्रेस हो के रहेगा? अच्छा, मेरे जो फियोंसी है जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है, उनको अभी तक तो मैंने गाना नहीं सुनाया। नाम क्या है उनका? मुझे कुछ तो बताए ना, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा।
नाम क्या है उनका, क्या है? क्या पता फियोंसी आपकी है। बेसिकली हाफिज़ कुरान है। लेकिन ना वो जैसे आजकल वो क्या कहते हैं, ओ भाई मैनू मारो। हाँ तो हाफिज़ कुरान है, तो ये मैं कह सकती हूँ, थोड़ा सा सीक्रेट रिवील कर सकती हूँ, लेकिन जो है कि उनके लिए मैं गाना गा सकती हूँ। ठीक है, गाएं। गाना ओके, अभी तक नहीं गाया है तो ये है आपके लिए। ओके जी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ज़बरदस्त। ये आपने जैसे कहा कि आपके फियोंसी हाफिज़ कुरान सुन के ला हौला वला कुव्वता तो नहीं करेंगे ना? वो नहीं करेंगे, वो डिस्को टाइप हाफिज़ कुरान वो खुद भी डांस करते हैं, लेकिन जो है कि अभी तक मुझे सुनाने का गाना मौका नहीं मिला, लेकिन जो है कि मैंने उनको बस गिफ्ट दे दिया एक आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। खुद भी बहुत खूबसूरत है कुरतुलैन, और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सजल, आपने मेरा माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे सीक्रेट्स रिवील किए, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। थैंक यू। आमीन, थैंक यू सो मच। तो होप सो एनी से जो हमने बातें की हैं आपने भी हमारे साथ साथ इंजॉय किया होगा। इसी तरह के इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।